हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि आज के इस क्लास में हम लोग लेव वाइगोत्स्की की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ फिर यहाँ से रिलेट करके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट क्लास होने वाली है। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे लेव वाइगोत्स्की से। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की, तो उन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दे रखा है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दे रखी है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की, तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और यह एक सामाजिक रचनावादी थे, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो रचनावाद है वो क्या कहता है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, और ये जो लेव वाइगोत्स्की ये क्या है, सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी जो बच्चा है वो क्या करता है, समाज से थ्रू एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखता है। ये बात कहेंगे आपके लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको अपने एग्जाम में जो वर्ड देखने को मिल सकते हैं वो डायरेक्ट आपको सारे के सारे वर्ड आपको यहाँ पर नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स को डिज़ाइन कर रखा है ताकि आपको डायरेक्ट हेल्प मिले। ऐसा नहीं कि पूरा आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ें, है ना। जो वर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ वही मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर रखा है। नोट्स का मतलब ही यही होता है ना। सामाजिक सृजनवाद का जनक, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सामाजिक सृजनवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है, बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका संबंध किससे, रचनावाद से। और जो रचनावाद है वो क्या कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है। यानी जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं, किसी भी बच्चे का विकास समाज में रहकर ही हो सकता है। ठीक है, समाज से अलग होकर बच्चे का विकास नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसको आपने कभी समाज में भेजा ही नहीं, फैमिली में ही बंद करके रखा है, तो क्या उसका विकास उतने अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें आप फैमिली में सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि फैमिली भी तो सामाजिक रट का ही काम करती है, प्राथमिक एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है ना। बट जो समाज है हमारा वो द्वितीयक एजेंसी का काम करता है यहाँ पर। तो जो चीज़ें आप फैमिली में सिखाएंगे सिर्फ बच्चे का उतना ही विकास हो पाएगा जब तक वो समाज से इंटरेक्ट ना करे, है ना। तो बिना समाज के बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा होगा जो मोगली था, एक आपका जंगल बुक आता था, उसमें जो मोगली था तो वो फिर जंगल में रहता था, और जो उसका सामाजिक विकास हुआ, जो उसका सोशलाइजेशन हुआ, उसने जो लैंग्वेज सीखी वो जंगल की ही लैंग्वेज को सीख गया। ठीक है, उसके जंगली तौर तरीके वो सीख गया, क्योंकि वो रहा ही उस कल्चर में था, वो रहा ही उस तरीके के समाज में था। तो आप जिस तरीके के समाज में रहते हैं, है ना, वही चीज़ें फिर आप फॉलो करने लगते हैं। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। यानी जब बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है, आपस में अपने विचारों को शेयर करता है, तभी क्या होता है, उसके संज्ञान का विकास होता है, क्योंकि ये समाज के थ्रू सीखने की बात ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, बच्चे अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे बच्चे के साथ में, है ना। तो जो लेव वाइगोत्स्की ये क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण तो करते हैं बट समाज के थ्रू, संस्कृति के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये है ही सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद से इनका संबंध है, और ये समाज के थ्रू ही सीखने की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे के विचार को भी शेयर करते हैं। यहाँ पर अगर आगे बात करें, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने की है, लेव वाइगोत्स्की ने की है। ये भी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करता है, समाज में इंटरेक्ट करके, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ बिना बोले ही कुछ सीख जाएंगे। जब तक आप दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाते, है ना। तो सामाजिक इंटरेक्शन के थ्रू ही हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत में चलती है। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने कोई स्टेज वगैरह नहीं बता रखी है, अवस्थाएं नहीं बता रखी है, तो ये विकास को क्या मानेंगे, सतत मानेंगे, निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया मानेंगे। तो ये भी बात सही है कि अगर लेव वाइगोत्स्की हैं जो कि क्या मानते हैं, विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मानते हैं, लेकिन जो जीन प्याज हैं वो विकास को डिसकंटिन्यूस मानेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेज में तोड़ रखा है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है
सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखा है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि सामाजिक इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं, तो वो है आपके लेव वाइगोस्की। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रोसेस ऑफ इंटेलाइजेशन यानी कि आंतरिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, कई बार मैंने आप लोगों के साथ में जब क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है तो वहाँ पर मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रखी है कि जो लेव वाइगोस्की तीन चीज़ों की बात करते हैं, जो कि मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखे थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्रिक में मैंने आप लोगों को SCL बता भी रखा था और यहाँ पर मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं? सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःकरण की बात करते हैं कि बच्चा समाज में इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा संस्कृति के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज भाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो SCL से आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ट्रिक के रूप में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैंने इमेज भी दे रखा है कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, संस्कृति से सीखता है और लैंग्वेज से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो तीन चीज़ों की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की। ठीक है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इन तीन पॉइंटों को जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, यानी जो बच्चा है वो लैंग्वेज को कैसे सीखता है? ठीक है, समाज में इंटरेक्ट करके। जब तक वो समाज में इंटरेक्ट करेगा ही नहीं तब तक वो लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाएगा। तो बच्चा भाषा को कैसे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं। इसके अलावा भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं व ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। तो जो लैंग्वेज है उसको लेव वाइगोस्की क्या मानते हैं? टूल। ठीक है, एक उपकरण की तरह मानते हैं, एक यंत्र की तरह मानते हैं कि जो भाषा होती है इससे क्या करता है? बच्चा अपने विचारों को भी दूसरे के सामने रख पाता है और दूसरे के विचार को भी समझ पाता है। तो लैंग्वेज कैसा काम करती है? टूल, एक यंत्र की तरह काम करती है। ठीक है, इसके अलावा सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी किसकी बात करते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ZPD की ये बात करते हैं। ZPD क्या होता है इसको जरा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अगर हम A वाले की बात करें तो A का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मतलब मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखिए, A का मतलब क्या होता है? जितना आप खुद चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सीटेट के मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो आपके यहाँ पर 90 नंबर आ रहे हैं, ये आपकी एबिलिटी थी, ये आपकी क्षमता थी कि आप खुद इतना नंबर ला सकते थे। ठीक है, बट उसके बाद में आपने क्या किया? किसी से हेल्प ली। ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, कोई मॉक टेस्ट लगाया या फिर कोई अदर बुक्स फॉलो की, यानी किसी से हेल्प ली। ठीक है, और ये आपको हेल्प कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता होगा। ठीक है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता होगा वही तो आपको पढ़ा पाएगा, वही तो आपको बता पाएगा। तो आपने अगर किसी की हेल्प लेके 90 नंबर तो आपके खुद से आ रहे थे, किसी की हेल्प ले ली, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिया या फिर किसी बुक्स को फॉलो कर लिया, किसी अपने से बड़े व्यक्ति से पूछ लिया या फिर जो आपसे छोटा व्यक्ति वो भी आपसे ज़्यादा नॉलेज रख सकता है, उससे आपने पूछ लिया। ठीक है, और जो आपके नंबर है वो यहाँ पर 120 प्लस हो गए। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? ZPD हो गया। ठीक है, यानी जितना आप खुद कर सकते थे और जितना आप किसी की हेल्प से कर पा रहे हैं, इन जो दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, जो दायरा होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बट ये B वाला क्या है? ठीक है, इस B वाला क्या मतलब है कि यहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। जैसे कि मान लीजिए आप CDP पढ़ के थोड़ी ना आप UPSC का एग्जाम क्लियर कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये वाला जो क्षेत्र है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इसको आप विदाउट सपोर्ट के भी नहीं कर सकते और सपोर्ट के भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो CDP है इसको पढ़ के आप कभी भी UPSC का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। इसका एक दायरा है, मैं इसी के अंदर ही आपको ZPD प्रोवाइड कर पाऊंगी, या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका। ठीक है, तो उसी के अंदर ही अगर कोई आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है तो जितना सब्जेक्ट है उसी के अंदर ही आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। जितना वो बता सकता है उतना ही वो बता पाएगा, ऐसा नहीं कि उसके बाहर आपको चीज़ें बता पाएगा। ठीक है, उसको आप पढ़ करके UPSC का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, उसका एक दायरा तो होगा ना। तो वही होता है आपका ZPD, यानी उस दायरे के अंदर ही आप चीज़ों को बता पाएंगे, उसके बाहर नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई, है ना। हालांकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ और विदाउट सपोर्ट, यानी कि जितना बच्चा खुद से कर सकता है और जितना किसी के सपोर्ट के साथ में कर सकता है, वही क्या होता है आपका ZPD। ठीक है, वो दायरा होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, व्हाट आई कैन डू यानी जितना मैं कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प यानी जितना मैं हेल्प के साथ में कर सकता हूँ, और ये क्या हो गया? व्हाट आई कैन डू, आई कैन नॉट डू मतलब हेल्प में आप किसी के हेल्प से वो कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर इसी जो क्षेत्र होता है इसी को क्या बोलते हैं? ZPD होते हैं। मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो गई।
अब यहाँ पर एक अवार्ड इन्होंने और दे रखा है स्कैफ फोल्डिंग। देखिए स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, जो मदद दे रहा है आपको वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, स्कैफ फोल्डिंग का काम कर रहा है। और ये क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प, एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प ही आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति आपके साथ एग्जाम में जाकर के एग्जाम दे रहा है, ठीक है, एग्जाम तो आप खुद ही दोगे, बट जो जैसे कि मैं आपको अगर सर्टिफिकेट बता रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ में वहाँ पर जाकर एग्जाम दूंगी, ठीक है, सिर्फ मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितना आपके माइंड में चीज़ें रह जाएंगी आप अपना उतना एग्जाम में कर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अगर वो साइकिल भी चला रहा है तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को टेम्परेरी हेल्प ही प्रोवाइड करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आजीवन साइकिल पकड़ के ही रखते हैं, कुछ टाइम के लिए साइकिल पकड़ के रखते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसको फिर छोड़ देते हैं, बच्चा खुद से चलाने लगता है। तो यही होता है आपका स्कैफ फोल्डिंग, यानी जो भी व्यक्ति आपको हेल्प प्रोवाइड करता है वो सिर्फ टेम्परेरी हेल्प ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है किसी तरीके का संकेत देना, इशारे देना, ठीक है, ये आपका होता है स्कैफ फोल्डिंग। जेडपीडी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एमक्यू कौन होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि स्कैफ फोल्डिंग देगा कौन, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, यानी जो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे MKO, फादर स्कैफ फोल्डिंग, साइकिल को पकड़ना, ठीक है। जेडपीडी का मतलब क्या होता है, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा, मतलब जितना बच्चा खुद से कर सकता था और जितना उसको मदद मिलने के बाद वो चीज़ों को कर पा रहा है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे वो क्या बोलते हैं, जेडपीडी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गया, है ना। MKO यहाँ पर फादर दे रखा है, यानी कि जब बच्चा साइकिल चलाता है तो जनरली जो पिता होते हैं वही पीछे से पकड़ के रखते हैं साइकिल को, तो वहाँ पर जो पिता है वो क्या हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, और वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कैफ फोल्डिंग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में पार, ढांचा, मचान, आलम्बन, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लेव वाइगोस्की है ये बच्चों को सेंटर में रखेंगे क्योंकि इनका संबंध ही है रचनावाद से। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग कैसे होगा, कल्चर के थ्रू होगा, सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू होगा और लैंग्वेज के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, जो बच्चा चीज़ों को सीखेगा वो कल्चर यानी कि संस्कृति के थ्रू होगा, सोशल इंट्रैक्शन यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया के थ्रू होगा और लैंग्वेज के थ्रू होगा। तो मैंने बहुत सारी इमेज यहाँ पर ऐड कर रखा है ताकि कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत ना आए चीज़ों को समझने में। तो नोट्स आपकी एग्जाम के लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की तो इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए। कौन कौन से, पहला जो इन्होंने रूप बताया वह है सोशो स्पीच यानी कि सामाजिक वाक्य। ये बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा 2 साल से ज़्यादा का हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उदाहरण दुनिया से बात करना, यानी जो बच्चा होता है वो सामाजिक इंट्रैक्शन करता है, दुनिया से बातचीत करता है, ठीक है, तभी तो चीज़ों को जानता है, समझता है ना। तो ये हो गई आपकी सोशो स्पीच। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट स्पीच करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये कब आता है बच्चे के अंदर, जब बच्चा 3 साल तक का हो जाता है, ठीक है। निज वाक्य इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोल बोलकर खुद से बात करना। जैसे कि आपने देखे होंगे 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं कभी कभी खुद से बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा टॉय सही से काम नहीं कर रहा है, मेरी कार खराब हो गई है ना, तो ऐसा करके बच्चा क्या करता है, अपने विचार को, अपने थॉट को एक डायरेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। जब बच्चे की आवाज़ आपको सुनाई दे तो वही क्या होता है आपका प्राइवेट स्पीच। बच्चा क्या जोर जोर से खुद से बात कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपको सुनाई भी देगी, तो ये क्या हो गया आपका प्राइवेट स्पीच। इसके अलावा एक होता है आपका साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मौन आंतरिक वाक्य। ये बच्चे के अंदर कब डेवलप होता है, जब बच्चा 7 साल का हो जाता है। इसमें जो बच्चा होता है बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, बाहर बातों को नहीं रखता है, अब अंदर ही अंदर मन में ही खुद से बातचीत कर लेता है। जैसे कि इन तीनों प्रकार की अगर हम स्पीच की बात करें तो हम लोगों के अंदर आ चुकी है, सामाजिक स्पीच भी आ चुकी है, हम लोग समाज में भी इंटरेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्पीच, ठीक है, जैसे कि कभी कभी हम लोग खुद से बात करते हैं कि अरे मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, वो चीज़ें दूसरों को भी सुनाई देती हैं, है ना। तो ये होता है आपका प्राइवेट स्पीच। बट वहीं पर अगर हमारे सामने कोई बैठा हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साइलेंट इनर स्पीच करते हैं, मन में ही खुद से बातचीत कर लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि हमने क्या बात की, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की स्पीच लेव वाइगोस्की ने दे रखी है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी क्या होता है, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है, यानी जितना बच्चा खुद से कर सकता है और जितना किसी के मदद के साथ में कर सकता है, वही क्या होता है आपका जेडपीडी। यानी जितना आप अभी सीटेट के मॉक टेस्ट में ला पा रहे हैं और जितना मेरी क्लास देखने के बाद आप ला रहे हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र है वही क्या आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो मेरी क्लास हो सकती है या फिर किसी और टीचर की क्लास हो सकती है, कोई और यूट्यूब चैनल हो सकता है, ठीक है, किसी को भी आप फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। और मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, कोई छोटा या बड़ा
द्वारा ज्ञान ग्रहण करना है, यानी मोर नॉलेजेबल जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे जो बड़े व्यक्ति उन्हीं को आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा, कोई छोटा व्यक्ति हो सकता है उसके पास भी आपसे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है किसी क्षेत्र में, ठीक है। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है, जो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। इसका फोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प, मैंने आप लोग को बता ही रखा है। क्षणिक मदद, यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम ना करने लगे, यह एक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि जो स्कैफोल्डिंग है ना, मैंने आप लोगों को साइकिल वाला एग्जांपल दिया था। जो पेरेंट्स होते हैं पीछे से साइकिल को पकड़ के रखते हैं जब बच्चा स्टार्टिंग में साइकिलिंग स्टार्ट करता है, तो ऐसा नहीं कि वो आजीवन पकड़ के रखते हैं, जब तक बच्चा साइकिल को चलाना सीख ना जाए तब तक ही वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। फिर हटा लेते हैं हाथ को जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प होती है, यानी कि अस्थायी मदद होती है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम के लिए बच्चों को मदद प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम मोर टर्म्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। कई बार आपके एग्जाम में देखा कि जो लेव वाइगोस्की वो किसकी बात करते हैं, तो वो कोलैबोरेशन की बात करते हैं। बच्चा क्या करेगा? कोलैब करके एक दूसरे से सीखता है, ग्रुप में सीखता है, ग्रुप वर्किंग करता है, ठीक है। असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण की बात करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं, बच्चा जो उसके साथी समूह होते हैं उनसे भी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ड है इसको आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर भी आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन दिखे आप इन 5 वर्ड को जरूर ढूंढिएगा, ठीक है। अगर आपको SCL ना दिखे, ठीक है, जैसे कि जो मैंने आप लोगों को बता रखा था जो लेव वाइगोस्की 3 चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। SCL यानी कि समाज, कल्चर और संस्कृति की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करेंगे? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात करेंगे, असिस्टिव लर्निंग की बात करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे, पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, यहीं से ही आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को साथ में लेव वाइगोस्की की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की। फटाफट से हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 से 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि जो लेव वाइगोस्की हैं ये सामाजिक रचनावादी यानी कि सोशो कंस्ट्रक्टिविज्म में से इनका संबंध है। ये क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो बच्चे ये करते हैं सामाजिक परिस्थितियों में ही चीज़ों को सीख सकते हैं, समाज से अलग होकर चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, बच्चा ग्रुप में चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो लेव वाइगोस्की है किसकी बात करते हैं? सामाजिक इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो लेव वाइगोस्की है इनके अकॉर्डिंग जो विकास है ये क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन परिणत में चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पहलू दिए हैं। कौन कौन से? एक सोशल इंटरेक्शन आपका हो गया, कल्चर हो गया और लैंग्वेज हो गया। तो 3 चीज़ों की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भाषा का विकास सामाजिक अंतक्रिया से होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भाषा होती है यही निर्धारित करती है कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाषा ही निर्धारित करती है कि जो हमारे अंदर थॉट है, जो हमारे अंदर विचार है वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती है क्या करती है? प्रोसीड करती है हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को, या फिर यहाँ पर थॉट भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सामाजिक अंतक्रिया दे रखा है, विकास सामाजिक अंतरिक्रिया से होता है, ठीक है। बट यहाँ पर कई बार आपको एग्जाम में दे सकता है कि जो लैंग्वेज होता है क्या ये हमारे थॉट को निर्धारित करता है? लेव वाइगोस्की ऐसा कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लैंग्वेज क्या करती है? हमारे थॉट, हमारे विचार को भी निर्धारित करती है, ये बात कहेंगे आपके लेव वाइगोस्की। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे लैंग्वेज होती है और जो हमारे विचार होते हैं दोनों अलग अलग प्रक्रिया होती है शुरू में, शुरुआती कुछ सालों में, ठीक है। बट बाद में जाकर के क्या होते हैं? मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनका सिंपल सा यही आप ध्यान रखिएगा कि जो लेव वाइगोस्की वो यही कहेंगे कि लैंग्वेज ही निर्धारित करेगी कि हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे या फिर हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारा विकास कैसा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की भाषा को यंत्र के रूप में मानते हैं, लैंग्वेज इज ए टूल, ठीक है। संस्कृति को भी एक उपकरण की तरह मानते हैं, समाज को भी एक उपकरण की तरह मानते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 चीज़ें की बात ही की है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि इन्होंने दे रखे हैं, ZPD के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ZPD क्या होता है ना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को MQO के बारे में बताया, इसके फोल्डिंग के बारे में बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर एक जो टीचर है बच्चे को संकेत दे रहा है, इशारा दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, पाठ प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैंने भाषा के 3 रूप बताए जो कि लेव वाइगोस्की ने दे रखा है। तो सोशो स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, इन तीनों प्रकार की स्पीच को आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा सम मोर टर्म्स इन्होंने दे रखे थे, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, असिस्टिव लर्निंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो
फ्रेंड्स ये थे आपकी लेव वाइगोस्की की कंप्लीट थ्योरी। इसकी जो नेक्स्ट वाली क्लास आएगी उसमें हम लोग लेव वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन बने उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इस क्लास में ही उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाली थी, बट अभी मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ मैं 4 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगी आप लोगों के साथ में। बट मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए लेव वाइगोस्की से रिलेट करके उन सभी क्वेश्चनों को एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो लेव वाइगोस्की यहाँ से आपको अपने एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ ये थ्योरी वाले क्लासेस देख लीजिए, जो कि बहुत ही छोटी सी क्लास है। इसके बाद से जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आएगी वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपको वहाँ से खुद ही पता चलेगा कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसके बाद में आपको लेव वाइगोस्की कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। हालांकि यहाँ पर भी मैंने जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी जीन पैसे की क्लासेज है ना, जो उनकी थ्योरी क्लासेस है वो भी जल्द आएगी। और फिर उनसे रिलेट करके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लॉरेंस कोलवर्थ, ठीक है, फिर उनसे रिलेट करके जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले की जो आपकी थ्योरी क्लासेस लगभग 4 से 5 क्लासेस आपकी हो चुकी है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो मैंने बहुत सारी क्लासेस करा रखी है, तो अगर आपने उसको भी फॉलो किया होगा तो भी आपकी जो CDP बहुत अच्छी यहाँ पर हो गई होगी। क्योंकि मैंने लगभग आपके 15 से 20 सेट आप लोगों को करा रखे हैं, जिसमें कि सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने शुरू से क्लासेस को देखा है उनको कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर आने वाली है। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप जो थ्योरी वाले क्लासेस में की लगभग 4 से 5 क्लासेस ही होगी आपकी, उसको एक बार देख लीजिए। और जो अभी जो आपकी क्वेश्चन मैं कराऊंगी जो कि आपकी थ्योरी से ही रिलेट करके होंगे अलग अलग से, मतलब चैप्टर वाइज, तो उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।